हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने बैंगलोर और पुणे का एक कंपैरिजन किया था कि अगर एज ए स्टूडेंट और एज ए इंजीनियर अगर आपको किसी सिटी में शिफ्ट होना है या फिर आप जॉब देख रहे हो तो कौन सा शहर पुणे या बैंगलोर ज़्यादा अच्छा है। और जो भी मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे बैंगलोर में मैं इतने साल से हूँ, पुणे में मैं काफ़ी बार आता जाता हूँ, तो आई हैव सम आइडिया। सिमिलरली मेरी जो एजुकेशन है या फिर जो मेरी इंजीनियरिंग है वो चेन्नई से हुई है, और मैं चेन्नई में करीब 4 साल था जब मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहाँ से की। और उसके बाद एज यू गाइज नो, लाइक आई हैव बीन इनटू आईटी इंडस्ट्री एंड आई हैव बीन लिविंग इनटू बैंगलोर फॉर पास्ट 8 years. सो आई नो कि in terms of opportunities, in terms of ease of living, in terms of expenses, in terms of infrastructure, दोनों सिटीज़ कैसी हैं और क्या डिफरेंसेस है। आई थिंक ये वीडियो शायद उन लोगों को ज़्यादा सूट करेगा जो लोग सदर्न इंडिया से बिलोंग करते हैं और दे आर कन्फ्यूज बिटवीन बैंगलोर, चेन्नई और मे बी हैदराबाद। Especially I think North Indian, I think they like or they prefer shifting to places like Pune और बैंगलोर और मे बी हैदराबाद। और अभी तो वैसे नॉर्थ में गुड़गांव, नोएडा भी काफ़ी अच्छे से ग्रो कर रहा है। तो आई थिंक देर आर वेरी फ्यू पीपल फ्रॉम नॉर्थ साइड ऑफ द इंडिया who would like to shift to चेन्नई, बट समटाइम्स ऐसा होता है लाइक एज ए फ्रेशर और समटाइम्स इन योर करियर आपको एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, और हो सकता है कि वो जो अपॉर्चुनिटी हो वो चेन्नई से हो। और उस केस में आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आई थिंक ये वीडियो देख के आप वो डिसीजन ले पाओगे। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं भी जब अपना पहला स्विच देख रहा था, मैं बैंगलोर में था और मुझे विप्रो में 3 साल हो गए थे, और जब मैं अपना पहला स्विच देख रहा था तो जो पहली कंपनी मैंने क्रैक की थी, आई थिंक उसका नाम था मैवरिक सिस्टम्स, और उनका हेडक्वार्टर चेन्नई में था। एंड इवन दो दे हैड ऑफिस इन बैंगलोर, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मुझे बैंगलोर में ही आप ज्वाइनिंग दे दो, बट दे वर लाइक नहीं, आपकी जो ज्वाइनिंग है, जो प्रोजेक्ट है वो चेन्नई में ही होगा। एंड समहाउ फिर वो वर्कआउट नहीं हो पाया बिकॉज आई वॉज नॉट विलिंग टू गो बैक टू चेन्नई। एंड आई थिंक ऐसा और भी लोगों के साथ होता होगा। तो और ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचते हैं, सीधे पॉइंट पे, मुद्दे पे आते हैं। तो पहली चीज़ जो है, आई थिंक जो मैं कंपेयर करूँगा वो है ईज़ ऑफ लिविंग। तो ईज़ ऑफ लिविंग में बहुत सी चीज़ें आती हैं, बट आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि जो खर्चा है, ठीक है, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, वो कैसी हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं खर्चे की। तो जितना मेरा एक्सपीरियंस है यार, मुझे लगता है कि चेन्नई महंगा शहर है, बट इट्स नॉट एज एक्सपेंसिव एज बैंगलोर। चाहे वहाँ पे आप पीजी में रहें, चाहे आप वहाँ पे अपना खुद का रूम लेके रहें, मुझे लगता है कि वहाँ पे जो रेंट है वो अभी इतना ज़्यादा नहीं है जितना बैंगलोर में है। और वहाँ पे मैंने देखा है कि वहाँ पे इतना ज़्यादा लोग एडवांस का भी डिमांड नहीं करते। जैसे बैंगलोर में अगर आपको घर लेना हो तो लोग 6 महीना, साल भर का एडवांस रेंट मांगते हैं एज ए डिपॉजिट, बट चेन्नई में आई थिंक इतना उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मैं बात करूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, तो वहाँ की जो लोकल ट्रेन है उसका काफ़ी अच्छा कवरेज है। मेट्रो भी है वहाँ पे, काफ़ी अच्छा उसका भी कवरेज है। बसेस की सर्विस काफ़ी अच्छी है, तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी ट्रैवल की। और जो रेट्स भी हैं वो काफ़ी मिनिमल है, मतलब उतने ज़्यादा हाई फाई रेट्स नहीं है पब्लिक ट्रांसपोर्ट के। सो इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंसेस, आई थिंक ईज ऑफ लिविंग, आई वुड से चेन्नई इज़ बेटर देन बैंगलोर। जो प्रॉब्लम आपको हो सकती है वो हो सकती है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं वो आपको बताता हूँ। तो जब मैं वहाँ पे पढ़ाई करने गया तो मुझे ऐसा फील हुआ कि वहाँ की जो नेटिव लैंग्वेज है और उसके लिए जो लोगों का प्यार है वो बहुत ज़्यादा है। और लोगों को वहाँ पे मतलब शायद उतनी ज़रूरत नहीं होती है इंग्लिश में या फिर हिंदी में बात करने की, सीखने की। तो मोस्ट पीपल जो वहाँ पे रहते हैं, मार्केट हो गया, अगर आप मार्केट में जाओगे, आसपास अगर आप देखोगे जो आपके नेबर्स होंगे, मतलब दे आर नॉट वेरी गुड विद लाइक हिंदी और इंग्लिश की भी मैं बात करूँ तो जो लोग वहाँ पे हैं, ऐसा नहीं है कि सबको इंग्लिश आती है। तो कहीं ना कहीं मतलब अगर आपका तमिल लैंग्वेज पे अच्छा कमांड नहीं है और इंग्लिश पे भी अगर आपका उतना अच्छा कमांड नहीं है, तो आपको वहाँ पे लैंग्वेज की प्रॉब्लम हो सकती है। और बात करूँ कल्चर की, तो ऐसा कोई मुझे लगा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस है और आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। आई थिंक जो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है वो एक प्रॉब्लम हो सकती है। बात करूँ मैं अगर वहाँ पे खाने पीने का क्या सीन है, तो यार देखो यार, आप किसी भी
बड़े शहर में जाओ साउथ इंडिया में, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो लोग होंगे वो वहाँ का जो खान पान है उसको प्रेफर करेंगे, उसके ऑप्शन ज़्यादा होंगे। बट ऐसा भी नहीं है कि चेन्नई में खाने पीने के लिए अगर एज ए नॉर्थ इंडियन आप रहते हो तो आपका ऑप्शन नहीं है। बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं, छोटे बड़े रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स हैं, जहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल जाएगा। मेरे कॉलेज के सामने एक छोटा सा ढाबा था। एक बिहारी कपल था, उनका वो ढाबा था, तो मुझे वहाँ पे अच्छा खाना मिलता था। मेरे रूम के पास एक छोटा सा बंगाली होटल था, तो मुझे वहाँ काफ़ी अच्छा खाना मिलता था। तो खाने पीने की दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा कल्चर का अगर मैं बात करूँ, स्पेसिफिकली लैंग्वेज की जो बात है वो शायद थोड़ी सी आपके लिए एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है, और आई थिंक वो प्रॉब्लम नहीं है। मतलब आप थोड़ा जाके वहाँ पे उनकी लैंग्वेज को सीखिए, रिस्पेक्ट करिए, वो आपको रिस्पेक्ट देंगे, और आई थिंक मैनेज किया जा सकता है। अगर मैं 4 साल, मतलब मैं यार 7th 8th क्लास तक हिंदी मीडियम में पढ़ा हूँ और मेरी इंग्लिश काफ़ी वीक थी, और अगर मैं वहाँ पे जाके 4 साल सर्वाइव कर सकता हूँ एज ए स्टूडेंट, तो आप भी कर सकते हो। बट हाँ, कंपेयर टू हैदराबाद और बैंगलोर, जैसे हैदराबाद बैंगलोर मुझे लगता है कि हर कोई हिंदी समझ लेता है, बोल लेता है, और टूटी फूटी इंग्लिश से भी काम चल जाता है, तो वो शायद आपका काम चेन्नई में नहीं चलेगा। तो ईज ऑफ लिविंग में आई वुड से चेन्नई इज बेटर देन बैंगलोर। द ओनली थिंग विच आई फील कैन बी डिफिकल्ट फॉर अ पर्सन शिफ्टिंग टू चेन्नई इज द लैंग्वेज बैरियर। बात करें वेदर की, तो यार देर इज नो कंपेरिजन। आई थिंक जितने भी सिटीज़ हैं इंडिया में जहाँ पे आईटी बूम पे है और आईटी ग्रो कर रहा है, बैंगलोर का वेदर इज बेस्ट। आई थिंक इस साल थोड़ी सी गर्मी हुई थी, 15 20 दिन काफ़ी गर्मी थी, लोग परेशान हो गए थे, बट बैंगलोर इज बैक, और पिछले 1 महीने से बहुत ही अच्छा मौसम है। एंड आई थिंक आपको तो वो पता ही होगा न्यूज़ में कि नॉर्थ में क्या टेम्परेचर जा रहा है। चेन्नई में लोग ऐसा शायद समझते हैं, बट ऐसा है नहीं। मतलब चेन्नई में ऐसा नहीं है कि जो टेम्परेचर है 44 45 जा रहा है। वहाँ पे जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मतलब बहुत ही कम ऐसा होता है कि रेगुलरली टेम्परेचर 40 क्रॉस कर रहा है। वहाँ पे टेम्परेचर अराउंड 40 जाता है, बट वहाँ पे ऑब्वियसली चेन्नई सी से काफ़ी पास है, मतलब सी बेल्ट पे ही है, तो ह्यूमिडिटी होती है, और उस ह्यूमिडिटी की वजह से काफ़ी गर्मी लगती है, और लगता है कि यार हाँ, मतलब बहुत गर्मी लग रही है। बट जैसे ही शाम होता है मौसम अच्छा हो जाता है, बहुत सुहाना हो जाता है, और वहाँ पे ऐसी मतलब एकदम चुभती हुई गर्मी नहीं होती जैसे दिल्ली में होती है। और ना वैसी वहाँ पे उतनी गर्म या उतनी जो लू चलती है ना दिल्ली में नॉर्थ में, वैसी नहीं होती है गर्मी। गर्मी होती है, बट उमस वाली गर्मी ज़्यादा होती है। तो इन टर्म्स ऑफ वेदर आई थिंक देर इज नो क्वेश्चन। चेन्नई का वेदर और बैंगलोर का वेदर हम देखें तो पोल्स अपार्ट। तो बात हो गई ईज ऑफ लिविंग की, वेदर की। अगर हम बात करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ की, तो आई वुड से इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ आई थिंक बैंगलोर इज नंबर वन इन एंटायर इंडिया। बट ऐसा नहीं है कि चेन्नई में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, चेन्नई में अपॉर्चुनिटीज़ भर भर के हैं। ठीक है। अगर मैं बेसिकली अगर आपको मैं बोलूँ, तो सपोज अगर बैंगलोर में 100 अपॉर्चुनिटीज़ है पर पर्सन, तो चेन्नई में भी इजिली 70 75 अपॉर्चुनिटीज़ है पर पर्सन। तो अपॉर्चुनिटीज़ की उतनी कमी नहीं है। ऑब्वियसली बैंगलोर तो बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, बट चेन्नई भी उतना अभी पीछे नहीं है, और वहाँ पे भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यार इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो यार जो चेन्नई है ना, उसका भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है। जैसे मैंने पहले भी बोला, वहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा है। ठीक है, रेलवे कनेक्टिविटी है, मेट्रो कनेक्टिविटी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है, और इसके साथ साथ एयरपोर्ट, वहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसकी काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है। तो इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रोड्स काफ़ी अच्छी हैं। और if you are someone who likes to be or to live around beaches and all, so I think Chennai is the best place. I think if I'm not wrong, I think it has one of the longest beaches in the world, or I think the longest beach in Asia. तो अगर आपको पसंद है बीचेस के अराउंड रहना, बीचेस पे टाइम स्पेंड करना, स्पेशली आई थिंक मॉर्निंग और इवनिंग में, तो बीचेस पे काफ़ी अच्छा मौसम होता है, तो मतलब देन चेन्नई इज योर गो टू प्लेस। So in terms of infrastructure, I would say both Bangalore and Chennai is par. One thing which I would like to add here is in terms of traffic. अगर मैं बोलूँ तो I think चेन्नई का जो ट्रैफिक है वो ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मैं जितना भी समय चेन्नई में रहा, मुझे ऐसा कभी फील नहीं हुआ कि ट्रैफिक की वजह से किसी सिग्नल पे, किसी चौराहे पे चोकिंग हो रही है, मतलब, या फिर हम काफ़ी टाइम ट्रैफिक में मतलब रुके हुए हैं या फिर खड़े हो रखे हैं। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर तो आई थिंक दोनों बराबर है, बट इन टर्म्स ऑफ ट्रैफिक कितना वर्स्ट है, आई थिंक चेन्नई का ट्रैफिक डेफिनेटली इज वे बेटर देन बैंगलोर। बैंगलोर में स्पेशली अभी मेट्रो का जो काम चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है। इफ़ यू आस्क मी अबाउट द नाइट लाइफ, तो आई वुड से बैंगलोर का नाइट लाइफ इज़ फार फार बेटर देन चेन्नई। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे क्लब्स नहीं है, पब्स नहीं है, बट जो वाइब बैंगलोर में है, जो एक क्या बोलता हूँ, मतलब एक
मतलब एक जो मिक्सचर है ना क्राउड का, मतलब आई फील कि बैंगलोर में यू विल फाइंड ऑल टाइप ऑफ पीपल एंड यू विल फाइंड ऑल टाइप ऑफ ऑप्शंस। तो उस कंपैरिजन में आई थिंक चेन्नई इज नॉट एज ग्रेट कंपेयर टू बैंगलोर। बट मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है बट बैंगलोर जितने अच्छे ऑप्शंस नहीं है। और इसके अलावा यार मतलब जैसे बैंगलोर में मुझे लगता है ना कि जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे आपको साउथ इंडियंस भी हर स्टेट के मिलेंगे, आपको नॉर्थ इंडियन भी हर स्टेट के मिलेंगे। अगर मैं समराइज करना चाहूँ तो आई वुड से कि वेदर हो गया और जो थोड़ी सी लैंग्वेज की एक वहाँ पे प्रॉब्लम है, ये तो चीज़ें हैं जो शायद आपको चेन्नई में आपको लगे कि यार मतलब नहीं जम रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है। बट इसके अलावा आई थिंक चेन्नई इज एज गुड एज बैंगलोर इन टर्म्स ऑफ ईज ऑफ लिविंग, इवन बेटर इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज। तो इट इज़ लाइक आई वुड से कि वेरी क्लोज टू बैंगलोर। एंड मुझे लोग बोलते थे कि वहाँ पे मतलब लोग उतना रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, चाहे उतना फ्रेंडली नहीं होते हैं, बट मुझे एज ए पर्सनली ऐसा फील नहीं हुआ। 4 साढ़े 4 साल मैं वहाँ पे था, आई हैड अ वेरी गुड टाइम, मेरे बहुत अच्छे वहाँ पे फ्रेंड्स बने, अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं एंड आई हैड अ वेरी गुड टाइम। तो yeah, so that's about this video. So if you are someone who is planning to shift to Chennai for studies or for job, maybe this video will be helpful. और if you know someone जो कि चेन्नई शिफ्ट होने जा रहा है या होने का सोच रहा है तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। मैं अगर पर्सनली बोलूँ तो आई वुड प्रेफर बैंगलोर। मेरे अपने रीजंस हैं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है या मेरा अपना चॉइस है। तो या आई थिंक दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।